ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना जा रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में रिसर्च करने का प्लान अगर बन रहा है, तो अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हाल ही में पीएचडी वालों के लिए गणित बदला है। सरकार ने पीएचडी से जुड़े कुछ रूल्स को बदला है, बड़े बदलाव हुए हैं। ना सिर्फ ये एडमिशन प्रोसेस में हुआ है, बल्कि कोर्स वर्क, रिसर्च, थीसिस सबमिशन में भी अब डिग्री मिलने तक के पूरे सिस्टम में ये नए रूल्स के हिसाब से पूरी गणित जो बदली है। चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे मेन है इसके मकसद का, जो इस बार रिसर्च यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ज़्यादा इस बार कोशिश की गई है। सबसे पहले जानकारियों को समझते हैं, आखिर क्या क्या बदलाव हुए हैं, और फिर उसके बाद समझेंगे कि आखिर इन सभी बदलावों से क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला और बड़ा बदलाव है पीएचडी वालों के लिए, जिनको लेकर सबसे बड़ी गाइडलाइंस जारी हुई है। प्रोफेसर के पास बहुत ज़्यादा अगर रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, लेकिन अब इसकी लिमिट जो है वो फिक्स कर दी गई है। अब एक प्रोफेसर मैक्सिमम गणित के हिसाब से 8 स्कॉलर्स और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ 4 स्कॉलर्स को ही गाइड कर सकेंगे, सिर्फ इन सभी में। इसी के साथ ही जिस टीचर्स की रिटायरमेंट में सिर्फ 3 साल या उससे कम का टाइम बचा हुआ है, तो वो नए पीएचडी स्टूडेंट्स को ज़रूर गाइड नहीं कर पाएंगे। अब ये भी बिल्कुल तय है। इससे स्टूडेंट्स को रिसर्च के दौरान प्रॉपर गाइडेंस मिल भी सकेंगी, और कहीं ना कहीं ये रूल्स भी सभी के लिए सेटलमेंट हो गए हैं। अब बात एडमिशन की भी ज़रूर आती है। नए रूल्स के मुताबिक अगर देखें तो हर कोई डायरेक्ट अब पीएचडी में एडमिशन नहीं ले पाएगा। एडमिशन के लिए यूजीसी नेट, यूजीसी, सीएसआईआर, एनईटी या फिर गेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होगा। फाइनल सिलेक्शन में 80% का वेटेज यानी कि 80% का वेटेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और स्कोर करीब 20% इंटरव्यू के लिए ज़रूर लिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ भी सभी अवेलेबल सीट्स के लिए मैक्सिमम 3 गुना कैंडिडेट्स का ही इंटरव्यू के लिए अब बुलाएंगी, और इससे सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा फेयरनेस आएगी, ट्रांसपेरेंट भी ज़रूर बनेगी, क्योंकि अब एक टाइम ड्यूरेशन को हर एक चीज़ों को अब फिक्स कर दिया गया है। एडमिशन के बाद भी स्टूडेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट एकेडमिक रिक्रूटमेंट पूरी भी ज़रूर करनी होगी, यानी कि सभी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 12 क्रेडिट का एक कोर्स वर्क कंपलसरी इस बार ऑप्शन में ज़रूर होगा। इसमें रिसर्च अगर देखें तो मेट्रोलॉजी और साथ ही रिसर्च पब्लिकेशन, एथिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी इसमें शामिल हो पाएंगे, जो आप पढ़ सकेंगे। इन कोर्स वर्क में कम से कम ये मान लीजिए कि 55% मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसी के अलावा स्टूडेंट को हर एक वीक यानी कि 4 से 6 घंटे टीचिंग असिस्टेंट के लिए भी और रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे भी ज़रूर काम करने का मौका मिलेगा। ये पद भी इसमें शामिल है, और जिससे उन्हें प्रैक्टिकल रिसर्च और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस पूरे चेंज में ये भी आता है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज आया है थीसिस सबमिशन का। ओवरऑल सबसे बड़ा चेंज, अब सिर्फ रिसर्च कंप्लीट कर देना काफ़ी नहीं होगा आप सभी के लिए। पीएचडी थीसिस सबमिट करने से पहले रिसर्चर को कम से कम एक रिसर्च पेपर किसी भी अगर देखें तो जर्नल में पब्लिश करना ज़रूरी होगा। ये है मेन ऑप्शन। इसी के साथ ही अपनी रिसर्च को किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ज़रूर प्रेजेंट करना भी एक अनिवार्य ऑप्शन इस बार गिना जाएगा। मेनली इसका पर्पस ये होगा कि रिसर्च सिर्फ लाइब्रेरी तक बिल्कुल सीमित नहीं रहे, बल्कि अकादमिक कम्युनिटी तक ये पूरी तरीके से पब्लिकेशन और सारी फैसिलिटीज सभी को मिल सके। इस अपडेट के साथ बिहार में हायर एजुकेशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी ज़रूर हाल ही में किया गया है। शायद आपको ना पता हो, लेकिन पटना साइंस कॉलेज कैंपस में यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड साइंस में इस्टेब्लिश भी ज़रूर की जाएगी। इस बार यूनिवर्सिटीज़ में भी बदलाव होगा बिहार के। वहीं सरकार का ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटी में मॉडर्न अगर देखें तो लाइब्रेरीज और एडवांस्ड रिसर्च सेंटर्स और साथ ही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी ज़रूर डेवलप की जाएंगी सभी उम्मीदवारों के लिए, जिससे बिहार साइंस और इनोवेशन के फील्ड में एक नई पहचान बिहार वाले एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूर बनेगी, यानी कि हर पड़ाव में एक नई उम्मीदें ज़रूर होंगी। ओवरऑल लेकिन देखा जाए तो ये नया पीएचडी रूल्स का फोकस जो है वो सिर्फ डिग्री पर देना नहीं है, बल्कि क्वालिटी, रिसर्च, ट्रांसपेरेंट एडमिशन और बेटर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स पे बहुत ज़्यादा इस बार फोकस किया जा रहा है। यानी कि अब बिहार बिल्कुल तैनात है। पीएचडी करना पहले के मुकाबले ज़्यादा अब एक स्ट्रक्चर्ड आपके लिए हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और रिसर्च अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें होने लगेगी।